नमस्कार। लखीमपुर का दर्दनाक हादसा और उसके बाद हो रही लगातार सियासत, उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में क्या माहौल बना रही है, उसको लेकर आम आदमी, किसान क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाता रहता हूं। आज मैं बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आया हूं और बिल्कुल आम से लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि अगर लखीमपुर कांड जो हुआ है उसको लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। और अभी जब चुनाव 3 महीने बाद होने हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ विपक्ष है। अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने के लिए लगातार विरोधी पार्टियां लगी हुई हैं। क्या माहौल लोगों के बीच में है, यही जानने की कोशिश करता हूं। चंदौली के कुछ आम लोग हमारे साथ हैं। क्या माहौल है, इसको कुछ पता है? गांव देहात में चर्चा हो रही है। जी, ऐसा बात तो है ज़रूर। बीजेपी का जो कार्य हो रहा है सर, ये बीजेपी का कार्य जनता के लिए सही नहीं हो रहा है, जनता के लिए बहुत कष्टदायक है। क्योंकि बीजेपी के लोग या कुछ लोग बीजेपी के समर्थक एक छोटी जाति पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जो कहीं कहीं मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, झगड़ा तकरार फालतू कर रहे हैं। और उसके बाद जो इसमें जाति का मामला कहाँ से आ गया? वो तो किसान का मामला, मंत्री का मामला। जी, ऐसा हो रहा है देश में, हम लोग जो देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। और लखीमपुर खीरी की बात जब हो तो लखीमपुर खीरी में तो सर्वे सर्वा सब गलत हुआ है। इसमें मंत्री साहब हो चाहे मंत्री साहब का लड़का हो, जो भी दोषी हैं वो दंड का भागीदार हैं। और अच्छी से अच्छी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, कठिन से कठिन उनको दंड मिलना चाहिए। अब बाकी मोटे तौर पर माहौल क्या है इस समय? अब तो चुनाव 100 दिन बाकी है। अब देखिए, माहौल का बात नहीं बतावल जा सकत। काहे? माहौल केकर का है? ऐसे तो बीजेपी से तो सब लोग घृणित हुए। हाँ? बीजेपी से ज़्यादा लोग घृणित हुए। सड़क का बोला दुर्दशा इतनी खराब है, सड़क का इतनी दुर्दशा खराब है कि आदमी रात के चल जाए तो मर जाए। अरे उस मंत्री लोग कहले इतना सड़क बन गई बीजेपी में, उतना देखी ना कितनी खराब सड़क है। चापाकल है ना, यह पानी अस्पताल में तो कुल कल खराब बाटे, कल रोज खराब है। मंत्री लोग एकदम पूरा बनवेबा नहीं करता, कल अपना ही पैसा लेके बचा ले जा डॉक्टर लोग, तब हमन का कहल जा। ऐसा ही पानी बिना तड़फड़ात बढ़ जाए, का करल जाओ मान। अरे राशन मिलत है? अरे राशन कौन मिलता है? 20 किलो गेहूँ से मन जी खा ले जाई। घर से थोड़ी दे रहे हैं, अपने घर से थोड़ी, वो तौल चुके हैं कि छोटकी जाति को सिर्फ 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो गेहूं चाहिए, बस इतना ही से मतलब है। इससे ज़्यादा इस छोटकी जाति को कुछ मिलेगा नहीं, और न तो बहुत ज़्यादा मिलने से वो संतुष्ट होने वाले हैं। बस गेहूं चावल का 5 किलो गेहूं और चावल से बढ़िया तो ये है साहब, यहाँ ये जो ब्रिज सड़क बन रही है, इसमें न काश्तकारों की ज़मीन हम लोगों की उधर पड़ती है। बताइए हम लोग कैसे जाएंगे? वहाँ खेती है करना, गृहस्थी है, हम लोग बड़े परेशान हैं। ये जो डिवाइडर जोड़ रहा है इधर उधर, एकदम जाने के रास्ते। हाईवे बनेगा तो डिवाइडर बनेगा ही ना। ठीक है साहब, तो उसमें पुलिया दिलवा दीजिए। ये जो कह रहे हैं बीजेपी के सरकार के बारे में, बीजेपी की सरकार के बारे में बस सब लोग घृणित है। हाँ? सभी लोग घृणित है, हम लोग भी बड़ा त्रस्त हैं बीजेपी की सरकार से। आपका क्या नाम है? बलीराम। हाँ? बलीराम। आपका? महेंद्र। आप बताओ भैया। लखीमपुर खीरी में जो आप पूछे हैं कि जो घटना हुआ है उसमें क्या है, मतलब कि आप देख रहे किसान प्रोटेस्ट करके आ रहा है, उसमें एकदम मानवता को एकदम चरम स्तर पे क्रूरता से रौंदा गया है। उस पर कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी हैं, वो किसान विरोधी हैं। वो क्या विरोध कर रहे हैं? आप देखें वीडियो, आदमी चलता हुआ जा रहा है एकदम पैरेलल, उसके हाथ में डंडा है, झंडा है, तो डंडा भी नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर रौंदता हुआ चला जा रहा है। उसमें जो वीडियो में फुटेज आए हैं, वो आदमी, उसकी शक्ल दिख रही है, वो हिंसक है एकदम। देखिए क्या मतलब समाज में इस पर क्या इफेक्ट आएगा? कोई इसका मतलब मानवता को एकदम रौंद देना। और वो लोग कह रहे हैं कानून कार्रवाई करेगा, मंत्री के बेटे गिरफ्तार। नहीं, कानून तो कार्रवाई करेगा ही, कानून उसीलिए है कार्रवाई करेगा। लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर जितने लोग हैं, यहाँ सभी लोग जीव हैं, उसको देख के वो घटना जो है, अब उसको आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो भाई जस्टिफाई किसी भी चीज़ को किया जा सकता है, करते रहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। और माहौल क्या है?
माहौल अभी देखिए, इतने लोग सीनियर हैं हमसे, हम तो बहुत छोटे हैं, कह रहे हैं घृणित हैं। घृणित क्या है कि हर आदमी परेशान है, जो रोज़ कमाने वाला वो भी परेशान है, जिसकी 20,000 रुपये तक इनकम है, 20,000, वो भी आज डेट में इतनी महंगाई से परेशान है। लोग कह रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ गया तो क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या मतलब, लोग उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं सैलरी बढ़ गई। किसकी सैलरी बढ़ गई है, किसकी सैलरी बढ़ गई है, आप बताइए, किसकी सैलरी बढ़ गई है? हर चीज़, पेट्रोल रोज बढ़ रहा है, सब गैस 1,000 रुपये के यहाँ गैस मिल रहा है, दिल्ली में 800 का, यहाँ 1,000 रुपये का मैं खरीद रहा हूँ, मेरी चाय की दुकान है। बताइए आदमी कैसे सर्वाइव करेगा और किस स्तर पे करेगा? और ये लोग क्या स्तर डिसाइड करना चाह रहे हैं कि इसके बाद भी लोग अगर मौन रह रहे हैं तो ठीक है भाई लोकतंत्र है, सबकी जरूरत। तू कुछ बोलबा? जी नहीं, हम कुछ नहीं बोलो साहब, हमारे गांव का रास्ता खराब हो, कम से कम इतना पानी में से सब लोग ओल करके जा रहे हैं, इसमें चल के मौके पर आप वहाँ भी देख लीजिए, जनता से भी पूछेंगे, हम यहाँ क्या आपसे बात करेंगे बताइए? खाली बस यही बात करेंगे कि हाँ लखीमपुर का बात है, यह बात है। अरे समस्या तो वो भी है हमारे गांव का, जो कि हम चंदौली ज़िले के रहने वाले हैं, हमारे पास नज़दीक फुटियाँ घर है, वो रास्ता ख़राब है, वहाँ भी नई रास्ता बना है। और जो कह रहे हैं गाँव सड़क बन गई, बिजली पहुँच गई, सरकार वाले लोग एकदम 4.5 साल में योगी जी ने पलट दिया उत्तर प्रदेश। चलकर देख लीजिए मौके पर, वो योगी जी पलट दिए हैं, तो हम आपसे कह न रहे हैं कि चलकर मौके पर देख लीजिए। सरकार का सिर्फ कागज हाँ। कोरम पूरा भयल है, सरकार का सिर्फ कागज से कोरम पूरा कल गया है। सरकार जितना बोल रही है सर, उतना काम हुआ नहीं है। सरकार सिर्फ कागज से कोरम पूरा किया है अपना। हाँ जी, सुन रहे हैं इन लोग को बात? सुन रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं, किसी सरकार का काम दिखाई दे रहा है 4.5 साल। भगवा आप पहने हैं, रंग भाजपा के हैं? भाजपा के हैं। सुन रहे हैं भाजपा वालों को तो बताइएगा। ऊपर हम क्या बताऊं, जो सड़क पर पूरी पब्लिक बता रही है कि हम लोग का काम हुआ है। काम तो इतना हुआ है कि जितना 40 सालों में काम नहीं हुआ वो काम हुआ। जैसे देखिए अभी यहाँ महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ के सांसद हैं, देखिए वो बन रहा है पुल। अरे ये तो ये रोड पुल तो 10 साल से बन रहा है। 10 साल के बन रहा है ना, हम इसको तो 10 साल पहले भी गए थे। नहीं, तो बनकर तैयार है, वो अपने अब स्थिति पर आ गया। वहाँ पर जाइए, पुल बन रहा है आपके अलीनगर से जो सकलडिया वाला मार्ग है, वहाँ पर भी पुल बन रहा है। सड़क पूरी बन रहा है। कौन रास्ता? अरे आप सड़क, इस समय पानी बरसात का समय था तो इस समय खराब, फिर काम शुरू हो रहा है, ब्लॉक से भी काम होगा। भाजपा के हैं मान लीजिए, कम से कम कहाँ का रास्ता? अरे जेपी नड्डा जी आज एक कार्यक्रम शुरू किए। सुनिए, आज जेपी नड्डा जी कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें जनता की समस्याओं का समाधान बीजेपी वाले करेंगे। जरा अपने अगल बगल के ले जाइए। ठीक है, हम लोग अगले साल जब चुनाव हुआ था, बाबा जी को हम लोग दिए थे कि भाई सर काम अच्छा हो, मगर जाएगी देखिए रोड मत मन के ढेर रोड के बस टेंशन है, चिंता है कि रोड बढ़िया रहना चाहिए। रोड जो भी खराब हुई है, जो अच्छा वाहन जो बालू ये बताइए, ये लखीमपुर वाला जो, चलिए छोड़िए रोड, लखीमपुर कांड जो हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक जो काम किया है और अजय मिश्र को हटाने की जो मांग हो रही है, जमीन पर आप हैं, आप लोगों को दिक्कत होती है समाज में ये सब बात? नहीं, ऐसा है कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो गई है। जो दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, जांच बैठी गया है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो पार्टिए के क्यों न हो। लेकिन जो हो रहा है, अभी उनके लड़के को भी गए हैं जेल। तो जो काम कर रही है सरकार बचाने का, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होगा। आज हम उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में ये जानने के लिए आए हैं कि लखीमपुर कांड जो है वो यूपी के गांव में कहां तक पहुंच चुका है। दूसरी बात है कि विपक्षी दल क्या बीजेपी को घेरने में इस मुद्दे पर कामयाब हुए हैं, और तीसरी बात यह है कि क्या लखीमपुर कांड उत्तर प्रदेश चुनाव का मुद्दा भी बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा, चुनाव का मुद्दा बन जाएगा।
और ये जो विपक्ष है वो घेर पा रहा है? विपक्ष घेर ही रहा तभी ना कुछ हो रहा है। विपक्ष नहीं घेरता कहाँ कुछ होता। अभी मंत्री बर्खास्त नहीं हुए, कहाँ से जांच होगी? गृह मंत्रालय है ही है उनके पास, निष्पक्ष जांच होगी? नहीं होगी। तो इस मसले में आपको क्या किस, जैसे मैं अगर ये पूछूं कि प्रियंका गांधी, अखिलेश, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसके बारे में आप कह रहे हैं कि कौन सा कारगर तरीके से कौन दिखाई दे रहा है आपको? अखिलेश भी बढ़ेंगे, प्रियंका भी बढ़ेंगे। तब तो वोट भी बढ़ जाएगा। जी, तब तो वोट भी बढ़ जाएगा। बढ़बे करेगा वोट, बढ़ जाएगा। बटेगा तो बटे ना, बटने से क्या दिक्कत होता है? बटने से कोई दिक्कत नहीं। तो ये गांव देहात तक लखीमपुर कांड की चर्चा हो गई। हाँ, ये होएगा रोज टीवी देखते बैठे जा, मोबाइल नेट देखते बैठे जा, पेपर पढ़ते बैठे जा, कुछ देखते नहीं जा कि ना देखते जा। तो इससे योगी सरकार का जो छवि ऊपर फर्क पड़ल? और बहुत फर्क पड़ल है, बहुत फर्क पड़ल है। अब तो समय बताई, चुनाव बताई समय। आपका नाम कहा? शिवपूजन यादव हमारा नाम। अच्छा, तू बताओ, क्या आपको लग रहा है कि इस सरकार में जो इस केस में जो होना चाहिए था सरकार और पुलिस की तरफ से वो नहीं हुआ, कि जो हो रहा वो सब सच का सच सामने आ जाएगा? सच के सामने आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। और बाकी माहौल ये चुनाव तक ये लखीमपुर का कोई असर रहेगा? नहीं रहेगा, चुनाव तक रहेगा। चुनाव तक रहेगा इसका असर। ये पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा शुभ नाम वकील बाबू है। वकील बाबू है नाम ही है? जी, सोनकर हैं हम। खटीक, वो जो सब्जी बेचने वाला फल, यही मेरा फल का दुकान है। हमारे कहने का मतलब ये है, जो लखीमपुर वाला आप मुद्दा उठाए हैं, लखीमपुर वाले में ये जो मंत्री जी के बेटे हैं, क्या आपके पास सरकार है तो आप क्या करिएगा? उनके ऊपर एफआईआर हुआ तो वो उनका गिरफ्तारी पहले होना चाहिए था कि नहीं? गिरफ्तारी पहले उनको पहले पुलिस के कटघरे में आना चाहिए, उसके बाद तो उनकी जांच होनी चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार उनकी है, जो चाहेगा वही करेगा। आपको लगता नहीं है कि योगी बाबा हैं, सख्त प्रशासक है? वो तो दिखाई दे रहा है योगी बाबा का। कार्रवाई होगी उनकी। कार्रवाई, अगर ये मंत्री जी को सस्पेंड, पहले तो इनको इस्तीफा दिवाइए। अगर योगी बाबा हैं तो पहले मंत्री जी को इस्तीफा दिवाइए। कोई छेड़छाड़ हाँ, ना भी, क्योंकि इनके ही गाड़ी से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। एफआईआर होने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए था, उसके बाद तो जांच हो गए। चलो अब हो गए। अभी बाकी लोग तो फरार हैं। ये मंत्री जी का इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, वैसे गांव देहात में, छोटे कस्बों में लोग क्या बात कर रहे हैं चुनाव ना को, और सब मिला जुला के? लाइए, हम बता रहे हैं, ये लखीमपुर वाला जो मैटर है ना, बहुत ज़्यादा कटघरा में लिया कर बीजेपी सरकार को घेर दिया है। इसका जी हाँ, इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। बहुत बुरा पड़ेगा। जितने लोग बीजेपी को सपोर्ट किए थे, आज वो बीजेपी से दूर हो गए हैं लोग। अरे एक घटना से? हाँ, बहुत भारी घटना के किसानों का मौत हुआ है ना, कोई गुंडों का मौत थोड़ी हुआ है। किसान अपने हक मांगने जाए तो कोई कुचल के मार दिया जाए? सब तो किसान हैं। हम प्रधानमंत्री से खुश हैं, मोदी जी से खुश है, लेकिन योगी जी से नहीं खुश है। ये क्या चक्कर है? योगी जी जब मोदी जी जब आते हैं, योगी जी की तारीफ। किसके दबाव से हैं हमको ये खुद नहीं मालूम है कि किसके दबाव से यह काम नहीं कर रहे हैं। राज्य इनके बस के बाहर है। राज्य को, उत्तर प्रदेश को ये नहीं चला सकते हैं। ये तो कौन चलाएगा? या तो अखिलेश जी, ठीक है। सबसे बेटर तो हमको लगता है कि अखिलेश से बढ़िया कोई उत्तर प्रदेश को नहीं चलाने वाला है। आप सपा में हैं? जी, सपा में नहीं है, लेकिन अपना अनुभव बता रहा है कि अखिलेश। और आप बताओ। हम क्या बताएं, जब सब लोग बता ही दिए मैं अपना भी राय तो हम अपना राय दीजिए। हम तो भाई भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। तो ये 2-3 के बीच में घिर गए तो इसलिए हल्के बोल रहे हैं क्या? हल्के नहीं बोल रहे हैं, बोलना हल्का क्या है? लखीमपुर वाले घटना पे आप अब घटना, बताइए। वो तो घटना जो है तो है ही है, वो तो दिखाई दे रहा है।
उसको देख ही रहे हैं सब बात। मंत्री जी को इस्तीफा देना रुक जाओ भाई, इनको बोलने दो। मंत्री जी मंत्री जी अपना समझे कि नहीं? मंत्री जी को भाई हमारे योगी जी जो कहें, मोदी जी जो कहें, अब तो उसमें जो है उनको पकड़ें, अरेस्ट करें, जैसी व्यवस्था हो। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए तो देंगे। अब उनका अब हम क्या जाने, अब मोदी से पूछो प्रश्न, मंत्री जी को इस्तीफा देना। जाओ भाई जरा हम पूछ लें, आप तो उन्हीं को घेर रहे हो यार। तो योगी मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। लेकिन आप लखीमपुर वाले कांड में आपको क्या कहें बड़े भाई, लखीमपुर वाले कांड को अब तो वो लोग सोचें, वो करें अपना, उनको करना है, उनको दंड देना है, हमको तो दंड देना है नहीं। आप ये नहीं मानते कि इससे बीजेपी को थोड़ा थोड़ा हल्कापन तो होगा ही, नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। अब जो होगा देशभर का अब तो विनाश होने वाला है, अब तो समय करीब आ गया है। देशभर का विनाश होगा प्रभु। देखिए मोदी जी है, योगी जी, देश का विनाश किससे? उनके वजह से नहीं, उनके वजह से अब जो है देश का कुछ दर्शन दूसरा हो जाएगा। मोदी योगी जी क्या करें, तो कैसे देश का विनाश हो जाएगा? अरे अब क्या हम बताएं प्रभु, समय पूरा हो जाएगा तो होगा ना। लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे। देश ऐसे ही मजबूत रहा, ऐसे ही मजबूत है ना। हम तो मना रहे हैं, योगी जी कर ही रहे हैं, मोदी जी कर ही रहे हैं, ये लोग तो देश है मजबूत बना रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि नहीं बना रहे हैं? अपने ही कह रहे हैं कि विनाश। इसलिए कि हमारे दृष्टि में हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें सृष्टि का दर्शन कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। अब उनका दर्शन क्या है, उनका दर्शन क्या है, लेकिन मेरा जो दर्शन है, हम अपने दर्शन को बोल रहे हैं। तो लखीमपुर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के गांव में लोग क्या सोच रहे हैं? मैं छोटे गांव कस्बों में जाता रहता हूं, चंदौली के ग्रामीण इलाके में हूं, एक छोटी सी बाजार में कुछ लोग यहाँ खरीदारी करने आए। तो लखीमपुर के बारे में जो कांड हुआ कुछ जानते हैं? जी हम टीवी तो नहीं देखते हैं, लेकिन मुंह से, किसी के मुंह से ही हम सुने कि वहाँ पर किसान धरने पर बैठे थे और कोई गाड़ी लेकर गया और बाइक और ये 4 चक्के गाड़ी से 7-8 किसानों को कुचल दिया। बस यही हमने। इसको लेके माहौल क्या है गांव का? माहौल तो ठीक नहीं है गांव का। इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि ऐसा भाजपा सरकार में हो रहा है। और वैसे चुनाव को लेके क्या माहौल है? जी चुनाव के लेके तो जो है कोई ऐसा अभी माहौल तो हमको नहीं समझ में आ रहा। योगी सरकार के काम को? जी काम तो सभी लोग ठीक बता रहे हैं। योगी जी की सरकार का कामकाज ठीक है या लखीमपुर वाले कांड को लेके कुछ? जहाँ तक हमें जानकारी है सर, उतना बता सकता हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम है इनका। योगी जी का? जी सर। आने का कोई उम्मीद है? वो दोबारा आने का चांस? दोबारा आने के चांस के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना अपना नसीब है, जो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। चाचा सुना, क्या नाम है? रणजीत सिंह। हम जानने के लिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में योगी सरकार को लेके क्या लोग सोच रहे हैं, गांव देहात के लोग? योगी सरकार के प्रति तो बहुत अच्छी धारणा है आम जनता में। और ये लखीमपुर कांड से? लखीमपुर कांड का इधर तो प्रभाव नहीं है उतना, इस क्षेत्र में उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन सरकार की छवि को लेकर? हाँ अब ये तो लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो छवि उनकी अच्छी है, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी शैली जो कार्य करने की है उसको लेकर के लोग पसंद करते हैं। और जो कार्रवाई हुई लखीमपुर केस में, मंत्री के बेटे देश से गिरफ्तार हुए, मंत्री गिरफ्तार अभी तक इस्तीफा नहीं, इसको लेकर भी कुछ है? मंत्री के इस्तीफा का तो केवल नाटक चल रहा है। मंत्री के इस्तीफे का दबाव तो केवल नाटक है कि किसी तरह से इस्तीफा दिलाना, जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं है। इतना ही है। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरी जगह से फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 चंदौली।